आइए फटाफट खबरों के बाद खबरें विस्तार से देख लेते हैं और बात करेंगे बड़ी खबर की। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा 1991 के वर्षिव एक्ट की हो रही है, जिसके मुताबिक 1947 के बाद धर्मस्थलों का चरित्र नहीं बदला जा सकता और अब इस कानून को लगातार चुनौती दी जा रही है। अभी तक कुल 7 लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। याचिका देने वालों में नया नाम मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का भी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है 1991 वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अटैक लगातार हो रहा है और उसको चुनौती देने के लिए याचिकाएं लगाई जा रही हैं। और हमारे साथ मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर इस याचिका का क्या मतलब, क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, देखिए, अगर हमारे साथ में इतिहास अगर इस बात को गवाही दे रहा है कि हमारे पूजा स्थलों को तोड़ा गया और पूजा स्थलों को तोड़ के हमारी मूर्तियों को भी बहुत बुरी तरीके से अपमानित किया गया, तो उसके बाद में जब हम एक सामूहिक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोकतंत्र की मान्यता है, जहाँ लोकतंत्र को हम लोग बहुत अच्छे से आदर करते हैं, तो उस लोकतंत्र में हम लोगों के ही लिए एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि आपके ऊपर जो भी जुल्म हुए हैं, जो भी आप लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया गया है, देवी देवताओं का अपमान किया गया है, आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ऐसा कानून जो बन जाए, वो भी आजाद देश में, वो भी बहुसंख्यक लोग जिस देश में रहते हो, और उन्हीं के अगेंस्ट ऐसा कानून बना दिया गया कि भाई आप जो अपनी बात कोर्ट में नहीं जा सकते, आप आगे नहीं जाएंगे। तो ये तो हमारी समझ से गलत है और हमको लगता है लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि हमारे मन में अगर कोई बात है तो हम कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस बात को कहें। और अभी जो काशी की बात चल रही है, मथुरा की बात चल रही है, वो हम लोग कोर्ट के माध्यम से ही बात कर रहे हैं। हम लोग कोई जबरदस्ती भीड़ तंत्र की बात तो कर ही नहीं रहे कि हम ये छीन लेंगे, कि पकड़ लेंगे, कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ये सिस्टम तो हमारा है नहीं। कोर्ट के माध्यम से जाने का तो हमें संविधान अधिकार देता है ना। उस अधिकार को कोई कैसे छीन सकता है? सरकार भी कैसे छीन सकती है हमारे कोर्ट में जाने के अधिकार को? तो वो रास्ते कभी बंद नहीं होने चाहिए। अगर वो रास्ते बंद हो गए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। आपने याचिका लगा दी है, रास्ते तो खुले हुए हैं। देवकीनंदन जी, समय पर सवाल उठ रहा है कि अगर आपको इस कानून में कोई कमी दिखी तो अब आपको क्यों दिखी? पहले आपको लगानी चाहिए थी याचिका, इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए, हमारे यहाँ एक बात ऐसी मान्यता, हमारे शास्त्रों में एक बात कहते हैं, हर चीज एक समय फिक्स होता है। परमात्मा ने भी आपके लिए, क्योंकि अब मैं आपसे कहूँ कि न्यूज चैनल तो बहुत समय पहले से आ रहे थे, आप तो एंकरिंग बहुत पहले नहीं कर रही थी। एक समय निश्चित है हम सबके कार्य का, आपके कार्य का भी समय निश्चित है, मेरे कार्य का भी समय निश्चित है। और हमारे यहाँ तो ये भी मानते हैं, करो कोई लाख पे करैया कोई और है। हम चाहे कितनी भी बात कर लें, पर करने कराने वाला तो परमात्मा ही है। वही प्रेरणा देता है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो परमात्मा हमारे मन में एक फीलिंग देता है, विचार देता है कि अब आपको ऐसा करना चाहिए। आप यकीन मानिए, जब 3-4 दिन से मैं टीवी चैनलों की डिबेट में जा रहा हूँ, मैं अधिक जाता नहीं, लेकिन धर्म का मामला है तो मैं जाता हूँ। धर्म के मामले को मैं कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। मैं सनातनी हूँ, धर्म गुरु आप मेरे आगे लिखते हैं, तो मेरा अधिकार बनता है कि सबसे पहले मैं व्यास गद्दी छोड़कर अपने उन टीवी चैनलों पर जाऊं जहां लोग मेरे धर्म की बुराई करते, निंदा करते, मैं वहां पहुंचूं। तो वहां में जब गया तो सबसे ज्यादा जो विपक्षी लोग थे वो एक ही बात कह रहे थे, 91 में ऐसा कानून आ गया है, 91 का एक्ट ऐसा है जिससे आप ये काम नहीं कर सकते। तो हमने सोचा चलो पहले उसी के रास्ते को खोलते थे। तो इसलिए हमारे मन में ये बात आई और हमने वो रास्ते को अपनाने के लिए निकल पड़े। और कोर्ट जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, क्योंकि जब ये कानून बनाया गया था, सोच यही थी कि देश में धार्मिक मुद्दों पर टकराव टाले जाए, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि हमारा व्यवहार बना रहे, भाईचारा बना रहे। लेकिन आप तो जानती हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप दुनिया भर को बड़े सुंदर सुंदर समाचार सुनाती हैं। भाईचारा सौहार्द निभाने के लिए दोनों पक्ष बराबर के चाहिए ना। एक तो ऐसा नहीं कि एक तो भाई बन जाए, दूसरा चारा ही बनता रहे। हम लोग जिस समय राम जन्मभूमि का निर्णय कोर्ट से आने ही वाला था, आया था, उस समय भी हमने राम जी मंदिर के लिए यात्राएं निकाली हैं, बहुत विशाल यात्राएं निकाली हैं। और तब भी हमने एक ही बात कही थी कि अयोध्या हमारा है, काशी हमारा है, मथुरा हमारा है। 3 जगह ऐसी जगह है जहां पर हम चाहकर भी, क्योंकि आप लोग जन्म स्थान नहीं बदल सकते,
आप अपना जन्म स्थान नहीं बदल सकती, कितने भी प्रयास कर लो। मैं अपना जन्म स्थान नहीं बदल सकता, सेटल में दुनिया में कहीं भी हो जाऊं, लेकिन जन्म स्थान नहीं बदले जा सकते। वैसे ही राम जी का जन्म स्थान अयोध्या है, वो बदला नहीं जा सकता। कृष्ण जी का जन्म स्थान मथुरा है, वो बदला नहीं जा सकता। भगवान भोलेनाथ ने ही काशी अपने लिए बनाई है, ये भी बदली नहीं जा सकती। तो हमने उस समय भी कहा था, तीनों जगह आप हमको दे दो, उसके बदले में आप हमसे चाहे जो ले लो। जैसे अयोध्या की तर्ज पे हम लोग कोर्ट ने ही उनको मस्जिद का एक स्थान दिया है, जी वैसे ही ले लो, प्रार्थना करो, ये आप किस समय की बात करें, किस समय ये मांग आपने की थी? ये मैंने तब मांग की थी जिस समय राम मंदिर के विवाद का, जो राम मंदिर था उस समय निर्णय कोर्ट में चल रहा था, केस चल रहा था। उस समय हमने कानपुर में ये यात्रा निकाली, प्रयागराज में हमने यात्रा निकाली, और उस समय हमने ये कहा था कि 3 जगह आप हमें दे दो। मैंने तो यहाँ तक कहा था, आप 3 जगह दे दो, हम 300 मस्जिद बनवा के देंगे आपको। और ये सारे न्यूज चैनलों ने, उसके पास में ये रिकॉर्ड होगा कि हमने कहा था 3 जगह हमें दे दो और 300 मस्जिद मैं बनवा के दूंगा। लेकिन उस समय इन लोगों ने भाईचारा निभाने की कोई प्रयास ही नहीं किया। हम तो आज भी भारत में शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, लेकिन अकेले चारा नहीं बनना चाहते। प्रॉब्लम ये है बस। जी देवकीनंदन ठाकुर जी, इतनी सारी याचिकाएं लग चुकी हैं ऑलरेडी, आपने एक और याचिका लगा दी है। ऐसे में याचिका में आपने क्या दलील दी है? एक बार मुझे याचिका के बारे में आप विस्तार से बताएं ताकि दर्शकों को भी पता चले कि याचिका में आपने मुख्य तौर पर क्या मांग की है, चुनौती दी है आपने इस एक्ट को। मुख्य क्या दलील है आपकी? बिल्कुल, हमारी मुख्य यही दलील है कि जैसे आप ये समझिए, औरंगजेब बाहर से आया, औरंगजेब ने बाहर से आकर हमारी देवालयों को तोड़ा, हमारी जितनी भी आस्था वाली प्रमुख जगह है उन जगहों पर तोड़कर जबरदस्ती उन्होंने अपनी मस्जिद बनवाई और ये सब कार्य किया। उसके बाद हमारा देश अंग्रेजों के पास रहा, फिर हम आजाद हुए। 70 साल 72 साल हमारी आजादी को हो गए। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ और 91 में हमारे ऊपर ये केस लगा दिया और कानून बना लिया गया कि हम अपनी कोई भी बात कोर्ट के आगे भी नहीं रख सकते। तो हमारी प्रमुख दलील ये है कि अगर लोकतंत्र देश में हम अपनी बात कोर्ट के आगे भी नहीं रख सकते तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहां से? ये कानून जो है वो हम लोगों की भावनाओं को या मानव के अधिकार को भी हनन करता है कि आप अपनी बात के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, जो 91 में कानून बना। अगर हम नहीं जाएंगे, और ये पहला देश है जहां सामूहिक जनसंख्या, जिसकी अधिक जनसंख्या है, उन सनातनियों की भावना के अगेंस्ट ये मंदिर कानून बना दिया गया। तो ये हमारी प्रमुख मांग है कि भाई अगर हम कोर्ट के आगे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएं, किसके आगे जाएं और किसको अपना दुखड़ा रोड़ें। तो अगर समाज में किसी से भाईचारा निभाने की बात है, भाई समझने को तैयार नहीं, तो हम अपनी बात कोर्ट में ही रखेंगे ना। और कोर्ट में रखने का अधिकार हमारा संविधान अधिकार है, और हमारे को कोर्ट के ही ताले बंद कर दिए जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, कोई ताले बंद नहीं कर रहा है, आपने अपनी याचिका कोर्ट के अंदर लगा ली। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है देवकीनंदन ठाकुर जी कि 1991 एक्ट लागू इसलिए किया गया था, एक बार फिर मैं दोहराऊंगी, कि ताकि भाईचारा बना रहे, देश के टुकड़े ना हो। अब क्योंकि लगातार 2 महीने से हम ऐसे केसेस देख रहे हैं जहां पर हो सकता है कि आने वाले समय में हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई नजर आए, क्योंकि आज जमीयत उलेमाए हिंद के भी जो विद्वान हैं वो बैठक करने जा रहे हैं, अलग अलग संगठन अब सामने आने लगे हैं। तो क्या इससे आपको नहीं लगता कि आप भाईचारे को थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा आपको नहीं लगता, या ऐसा होगा नहीं आने वाले दिनों में? जिया जी, हम लोग, आप देखिए, हमारा नाम देवकीनंदन है, आप समझ रहे हैं? देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण का भी नाम जी, और भगवान श्री कृष्ण महाभारत नहीं चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चाहा कि पहले शांति से हम लोग संवाद करें, हम वाद नहीं, विवाद नहीं, संवाद करें। संवाद ऐसा करें जहां हमारा भाईचारा बना रहे। अगर भाईचारा हमको बना के रखना है तो हमें एक दूसरे की फीलिंग्स का, भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और जब ये लोग उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, तभी तो हमको आज भी, हमने कोई भीड़ लेकर तो नहीं चले गए काशी, भीड़ लेके तो नहीं जा रहे मथुरा। हम लोग तो कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, हम लोग कोर्ट के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। और कोर्ट ही है जो भाईचारे को बनाने का प्रयास कर सकता है, और निर्णय जो देगा वो मान्य होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। मुस्लिम मामलों के जानकार सैयद जवाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाद साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपकी क्या राय है? याचिका लगातार लग रही है, 1991 के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको चुनौती दी जा रही है, आपका ओपिनियन इस पर?
देखिए, सबका अपना अपना संवैधानिक हक है। हम्म। कौन किस तरीके की अपनी बात को रखता है। देवकीनंदन ठाकुर साहब ने अपनी याचिका डाली है, उस पर कार्रवाई होगा। इनका भी संवैधानिक हक है। देखिए, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए लेकर के आया गया क्योंकि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो ये 556 रियासतों को मिला करके बनाया गया। इसमें अलग अलग रियासतें, अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और सभी की आस्था जो है वो किसी ना किसी से जुड़ी हुई है। आस्था की बुनियाद पे देश ना चल करके हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, इसलिए देश के अंदर हमारा संविधान आया और उसी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और अगर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो देवकीनंदन ठाकुर साहब उसको चेंज नहीं करा जा सकता। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू अब मैं आता हूँ। देखिए, दूसरा पहलू क्या है? ये कानून जो है हम तो लेकर के आए नहीं, उस वक्त की मौजूदा सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार लेकर के ये कानून लेकर के आई, कांग्रेस की सरकार थी और इसका विरोध भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उमा भारती जी, अरुण जेटली साहब ने इसका विरोध भी करा, लेकिन वो संसद से कानून पारित हुआ। वो पारित होने का रीजन ये था कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर के पूरे एक देश में जो है विभाजनकारी नीति बनी और उसके ऊपर कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सत्ता में भी आई, इसी के लिए कि बाबरी मस्जिद को हटा कर, इसका फैसला कोर्ट से हो गया बाबरी मस्जिद। उसके बाद अब किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर के, किसी भी पूजा पद्धति को लेकर के जो जैसी चलती चली आ रही है वैसी चलती रहे। अब अगर देवकीनंदन ठाकुर साहब ने अगर कोई याचिका डाली है, वो कोर्ट सुनेगा, उनका संवैधानिक हक है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। रही बात तीसरी, इस देश के अंदर अगर ये बात हो रही है कि मुगल आक्रांता थे, मुगलों ने करी, ये हिस्ट्री का एक पहलू है, एक चैप्टर हिस्ट्री का ये है। फिर 200 साल की हिस्ट्री जो है हमारी अंग्रेजों की भी है, अंग्रेजों के भी अत्याचार हमारे देश में है। और अगर रही बात, मैं मुगलों को डिफेंड करने नहीं बैठा है यहाँ पर, ना मैं मुगल काल को डिफेंड करने, क्योंकि इतिहास पे अगर बहस होगी तो 350, 400, 500, 600 साल इतिहास के पीछे अगर हम चले जाएंगे तो हमारे अंदर बौद्धिस्ट का भी इतिहास रहा है, हमारे अंदर जैन का भी इतिहास रहा है, हमारे अंदर क्रिश्चियनों का भी रहा है, हमारे अंदर उन लोगों का भी रहा है, आदिवासी समाज के लोग जो अलग अलग आस्था के ऊपर जो है अपनी आस्था रखते हैं लोगों के ऊपर। तो देवकीनंदन जी, अगर हम आस्था की, बड़े भाई, अगर आस्था की बुनियाद पे देश चलाएंगे और 300 साल 400 साल पुराने इतिहास में जाएंगे और फ्यूचर को छोड़ देंगे जी, और हमारे आने वाले फ्यूचर को अगर हम छोड़ देंगे तो हम देश कहाँ ले जाएंगे? फ्यूचर और पास्ट नहीं, हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं जब्बार जी, कि बीजेपी और देवकीनंदन ठाकुर जी जैसे ही याचिकाकर्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि मथुरा और काशी भी अब हमको दे देना चाहिए, जैसे अयोध्या में हुआ वैसा ही अब मथुरा और काशी के साथ भी करना चाहिए, उसको लेकर आप बताएं। 1991 एक्ट को वो भी चुनौती देते हैं, मथुरा और काशी में भी वही सेम मुद्दा फंसा हुआ है अभी भी। जी, इसीलिए देखिए, वह क्या हो, मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मैं इसके पीछे की राजनीति भी बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं इस राजनीति को इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि इस मुद्दे के बहाने 2024 राजनीति बताइए ना जब्बार जी, क्या राजनीति? खुलकर बोलिए, नाम बोलिए, कौन राजनीति कर रहा है इस पर? मैं खुलकर देखिए, इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीति कर रही हैं 92 के बाद से हमें पता है कौन लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पे सत्ता में आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग पर्दे के पीछे जा करके जो खेल कर रहे हैं, 2024 का जो एजेंडा सेट कर रहे हैं, कौन है जब्बार जी? आप बताएं ना, आप बताएं खुलकर, पर्दे के पीछे कौन है? मैं बोल रहा हूँ। देखिए, क्या है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के बयान जो है वो लगातार आने लगे। केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, अभी विनय कटियार जी ने बयान दिया, उसके बाद जो है उमा भारती भी बयान दे रही हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के धीरे धीरे लोग आपको देखेंगे और ये 2024 का एजेंडा सेट करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, हिंदुस्तान में महंगाई है, हिंदुस्तान के अंदर जो है महंगा पेट्रोल है, उसके बाद चीजें इन मूल मुद्दों पे 2024 ये जो बातें जब्बार जी कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ साथ आप लोग भी चल रहे हैं, क्या ठीक कह रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं महानुभाव को पहली बार सुन रहा हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि बड़ी विनम्र शालीनता से इन्होंने अपनी बात रखी, ये औरों की तरह चीख चिल्ला नहीं रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद इन भाई साहब का। दूसरी बात, एक और मैं बात इनको बता दूं, बड़े प्यार से मेरी बात को समझें। मैं राजनीतिक नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक धार्मिक गुरु हूं।
मैं धर्म की चर्चा करता हूँ, धर्म का प्रचार करता हूँ, और ठाकुर जी की कृपा से कथा पंडाल में 50,000 लाख 1 लाख 1.5 लाख लोग आते हैं, उनको मैं आध्यात्मिक जगत पर शांति का पाठ पढ़ाता हूँ। और बहुत मैं टाइम कभी से किसी आप के ये हाथ कर में रहे जो हैं है देवकीनंदन ठाकुर जी। सवाल फिर से यही उठता है कि अभी ये 2 महीने का ही समय मिला आपको, यही समय आपको मिला याचिका दाखिल करने के लिए। आप पहले भी तो कर सकते थे ना, ये चीज तो बहुत पहले से चल रही है। मैं आपको जिया जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक सेकंड वो मेरी बात को खत्म होने दे। मेरा मतलब क्या था, जब मैं ज्ञान वापी मस्जिद के लिए जब मैं टीवी चैनलों पर आने लगा, तो इन लोगों ने बार बार उस एक्ट को उठाया, उसे अपनी ढाल बनाया। और मैं आध्यात्मिक अगर जगत से जुड़ा हूं, अगर मुझे धर्म का प्रचार करना है, तो मैं व्यासपीठ पे ही नहीं बैठा रहूंगा, मुझे अपने धर्म की रक्षा के लिए हर जगह जाना होगा। और राम, कृष्ण और काशी ये मेरे प्राण हैं। इनके लिए अगर ये भाईचारा निभाना चाहते हैं, तो इनको ये 3 जगह अपने प्यार से खाली कर, और ये भी जानते हैं। एक प्रश्न मेरा इनके अच्छा, साथ मुझे एक बात आप बताइए कि 1991 एक्ट के बारे में आपको जानकारी थी? आपको पहले से जानकारी थी या नहीं थी? मुझे थी। तो आपने पहले याचिका क्यों नहीं लगाई? मुझे याचिका लगाने का अभी जब 1991 से अभी तक की अगर हम बात करें 2022 तक, ऐसी तो खाई कभी देखने को नहीं मिली। और अब आप जो याचिकाएं लगातार दाखिल कर रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता कि भाईचारे के ऊपर खाई आएगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बीच में खाई आएगी? आपको ऐसा नहीं लगता ठाकुर जी? कोर्ट में अपनी बात रखने से कभी खाई नहीं आएगी, बल्कि ऐसे जो कहाँ पे एक जगह पर ये 10-15 हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसा तंत्र इकट्ठा करने से खाई जरूर बनेगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।